निज़ामाबाद से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मधुगौड़ यश के साथ 4TV के साथ है। इन्होंने यहाँ ज़िले निज़ामाबाद से 2 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैसियत से नुमाइंदगी कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पे निज़ामाबाद में इंतखाबात के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जानते हैं, कांग्रेस की हिकमत अमली के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मधुगौड़ यश साहब है, बात करते हैं 4TV के हवाले से। सर, आज यहाँ पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। माजी में 2 मरतबा आपने नुमाइंदगी कर चुके हैं निज़ामाबाद से। आज टीआरएस पार्टी गुज़िश्ता 4 साल 3 माह 5 दिन की हुक्मरानी के बाद वो आप पर इल्ज़ाम लगाई कि 70 साल में कांग्रेस से जो काम नहीं किया टीआरएस ने 4 साल में काम कर चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के हवाले से? तो ये पूछना चाहते हैं, जब आप 5 साल के लिए आपको हुकूमत चलाने के लिए जो अधिकार था, आप 90 के ऊपर आपके विधायक थे, क्यों 9 महीने पहले सत्ता छोड़ के भागे? क्यों निकम्मा साबित करते हुए खुद की सरकार क्यों ख़त्म किया? ये जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज जो देश की हालात, आज देश में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार जिस तरह अक़लियतों के ऊपर अखलाक से लेके कहीं मासूम मुसलमान भाइयों का कत्ल खुलेआम हो रहा है, जिस तरीके गौ हत्या, गौ माता के नाम पर हत्या हो रहा है, और जो मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, और गुजरात में उना से लेके कहीं दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है। रोहित वेमुला क्यों खुदकुशी किया? इस हर मामले पे जो बीजेपी का जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ चंद्रशेखर राव आज तक एक बार भी मुंह नहीं खोला, ना कभी मोदी जी के खिलाफ बात की। हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी की यार केसीआर बन गया, उनका गुलाम बन गया। खाली ऐलान करता है माइनॉरिटी अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ अलाट किया, पर खर्च करता है खाली 300। आप निज़ामाबाद का ही देखिए, निज़ामाबाद शहर की आबादी लगभग 70,000 तक है। लगभग 10,000 के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। आज तक कोई उर्दू मीडियम का स्कूल का कोई एक नया बिल्डिंग बनाया, ना कोई उर्दू मीडियम टीचर को भर्ती किया, मगर 2 माइनॉरिटी गुरुकुल पाठशाला खोला। ये खाली दिखाने के लिए, देखो मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा स्कूल खोला। हम तो ये मांग रहे भाई, आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। जो आज़ादी के ज़माने पे अशफाकुल्ला खान से लेकर भगत सिंह से मिलकर लड़े हैं, देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किए हैं। देश की आज़ादी, देश बचाने के लिए इधर मुसलमान हिंदू भाई खून बहा रहे बॉर्डर पे, पर आज मोदी जी चाहते हैं कि देश को बंटवारा करें हिंदू मुसलमान के नाम पर। और अब स्कूल होना चाहिए जहाँ हिंदू मुसलमान गरीब सभी एक साथ पढ़े, मगर केसीआर चाहता है कि समाज को अलग करो। जो मोदी जी की सोच है, वही सोच है छोटा मोदी केसीआर अमल कर रहा है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। आज की जो 4 साल के 3 महीने में ये फिर दोबारा इलेक्शन में जाने का, ये 300 करोड़ जो खर्च कर रहा है, वो 300 करोड़ अगर स्कूलों पे खर्च करे या फिर गरीब बच्चों पे खर्च करे, तो किसका इलाज हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, कोई मैटरनिटी होम बन सकता है, और ये नहीं कर रहे। तो इसलिए हम आपसे ये गुजारिश है, देश को, जनता को, खासकर माइनॉरिटी जनता को भी ये बता दे, ये केसीआर और मोदी की क्या समझौता है, ये दोनों किस तरीके से पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर जो काम कर रहे हैं। इसके जो डिमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, नोटबंदी से कई छोटे दुकानों में काम करने वाले कई माइनॉरिटी भाई यूपी से लेके तेलंगाना तक बेरोजगार हो, कहीं 100 से ऊपर आत्महत्या करी, पर इसके खिलाफ कभी केसीआर ना जवाब उठाया, ना कभी पूछा, और ऊपर से कहा कि उनका मदद देने की बात की। तो इसलिए आज ये जो चुनाव बहुत ज़रूरत है। ये देश की जो आज़ादी, आज महात्मा गांधी जी की 150वां जन्मदिन मना जा रहा है। जो आज़ादी कितनी मुश्किल से पाया, उसको निभाने के लिए, और मोदी और तेलंगाना सरकार
केसीआर को हटाने के लिए बहुत ज़रूरत है और इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर काम करना चाहिए अपनी भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये तेलंगाना में टीआरएस को हराना जो इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहा है, जो बीजेपी एमएलए है उनको जीतने की साजिश जो केसीआर कर रहा है वो भी देखने की ज़रूरत है। सर, आपने कहा कि मोबिलाइजिंग के बारे में हो, गौरक्षक के बारे में हो, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हो, मुस्लिम पर्सनल में मदाखलत के बारे में हो, कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ भी कहा नहीं पार्लियामेंट में, तो इस सिलसिले में यहाँ से आप क्या मैसेज देंगे? ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राहुल गांधी जी ने हर समय इसके खिलाफ मुद्दा उठाया, इसके खिलाफ बात किया और इसके मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बात किया, पार्लियामेंट में बाहर भी। और पार्लियामेंट में जब लोकसभा में बिल पारित हो गया क्योंकि उनकी पूरी बहुमत थी, जब राज्यसभा में आया यही अब ट्रिपल तलाक के बिल हमने रोक दिया पार्लियामेंट को, कांग्रेस ने रोका। उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस के रूप में ले आया, तो कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ लड़ते रहा। और एक ही एक नेता है देश में जो मोदी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है वो राहुल गांधी जी है और कांग्रेस पार्टी। सर, हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में, यानी सेक्सुअल जो हरासमेंट है और यहाँ से मौजूदा जो हालिया में जो फैसला आया है ख़वातीन के ताल्लुक से ओपन सेक्स के बारे में, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से आप क्या अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक नागरिक जीवन की प्रबोध करती है, एक प्रिंसिपल जीवन होनी चाहिए। कोई अनागरिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल की तरह किसी तरह की जो सोच अगर वेस्टर्न कंट्री की सोच है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़। थैंक यू सर।